हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं जो सेकेंड मेथड है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। इससे पहले मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो था कार्ल पियर्सन्स मेथड। अब स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का जो फॉर्मूला है दैट इज R इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 6g स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। द वैल्यूज़ ऑफ R प्लस माइनस 1 मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। यदि +1 है दैट इज कंप्लीट एग्रीमेंट इन ऑर्डर ऑफ रैंक मूव इन सेम डायरेक्शन, मीन्स या तो दोनों इंक्रीज होंगी या दोनों ही डिक्रीज होंगी। इसी तरह R इक्वल टू माइनस मीन्स कंप्लीट एग्रीमेंट इन ऑर्डर ऑफ रैंक मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। और R इक्वल टू 0 देयर इज नो रिलेशन, नो एसोसिएशन इन दी रैंक्स, उनकी जो रैंक्स के अंदर कोई भी को रिलेशन नहीं है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया था, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से दो वेरिएबल्स हैं या दो फैक्टर्स के बीच में हम जो कंपेयर करते हैं कि किस एक्सटेंट तक इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे कुछ, क्योंकि ये जो है रैंक जो मेथड है वह रैंकिंग करके हम यहाँ पर जो है रिलेशनशिप देखते हैं, तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं जबकि हम रैंकिंग करते हैं। तो वेयर एक्चुअल रैंक्स आर गिवन मीन्स हमारा जो डाटा है हम किसको एक्चुअल जो रैंक है, एक्चुअल जो रैंक हमें देनी है वो किसको दें, या फिर वेयर रैंक्स आर नॉट गिवन, कोई ऐसा भी डाटा है या वेरिएबल है जिसको हमें कोई रैंक नहीं देनी। और इक्वल रैंक्स और टाई इन रैंक्स, यदि दो सेम वेरिएबल हैं तो फिर हम उनको कौन सी रैंक दें, उनके बीच में टाई हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका सॉल्यूशन आपको जब मैं यहाँ पर एग्जांपल जो है एक्सप्लेन करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर बस मेन है रैंकिंग का ध्यान देना कि हमें रैंकिंग किस तरह से करनी है। तो कैलकुलेट दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डाटा x, तो मैंने डायरेक्टली ये जो है डाटा डायरेक्टली जो टेबल के अंदर मेंशन कर दिया है। यदि आपको सेपरेटली दिया है तो आपको उसको टेबुलेट कर लें। अब चाहें तो आप एक्स वाई पास पास लिख लें, फिर आर एक्स और आर वाई लिख लें। और मैंने तो इसको कन्वीनियंट करने के लिए जो है एक्स के तुरंत बाद आर एक्स लिया है, मीन्स जो उसकी रैंकिंग दी है, और इसी तरह बाई के बाद आर बाई, आर जो बाई है उसकी रैंकिंग। तो जो हमारा डाटा है एक्स वेरिएबल जो 47, 43, 35, 17, 9, 23, 7, 28। इसी तरह बाई की देखें तो 45, 49, 30, 23, 12, 33, 8, 31। यहाँ पर मैंने टेबुलेट डाटा कर लिया। एक हमारे पास मेथड ये भी है कि जब हम डाटा को टेबुलेट कर रहे हैं तो जो एक्स वेरिएबल है, क्योंकि हम उसको पहले लिखते हैं तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा। प्रिकॉशन ये कि जब हम बाई वेरिएबल्स को टेबल के अंदर टेबुलेट कर रहे हैं उस समय हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो रॉ डाटा था उसमें जो एक्स वेरिएबल है उसके जो फर्स्ट वैल्यू है उसके सामने जो मान लो जो भी वैल्यू है उसके सामने जो बाई की वैल्यू है वही मेंशन करनी है। यहाँ पर मैंने जो है डाटा को अरेंज नहीं किया है। अब मैं यदि अरेंज करती तो मेरा सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो 47 मेरा फर्स्ट रैंक पे ही आता, और 47 के सामने 45 है तो 45 एज इट इज़ लिखा है मैंने। सेकंड पे मेरा 43 था तो यहाँ 49 उसके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नंबर पे जो मेरा है वो 35 है तो यहाँ भी हम उसके सामने 30 है तो वो 30 एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन अब जो मेरी फोर्थ रैंकिंग वाला डाटा है वो 28 है, तो यदि मैं 28 यहाँ पर लिखती हूँ तो मुझे जो 28 के सामने 31 जो वैल्यू है वो भी उसके 28, जब मैं फोर्थ रैंकिंग पे यहाँ लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये मैटर नहीं है कि वो बाई में रैंकिंग कहाँ जाएगी, बट उसके यहाँ हमें जो रॉ डाटा है उसमें यदि जिसके सामने दी है वही हमें टेबल में उसके सामने मेंशन करनी पड़ेगी, यदि हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर रहे हैं एक्स वेरिएबल को।
लाइकवाइज यदि फिर नेक्स्ट जो डाटा आता मेरा 23 होता, तो 23 के सामने जो वैल्यू है वो 33 है। तो मैं यहाँ पर जब यदि 23 को ऊपर ले जाऊँगी, मीन्स 28 के बाद 23 यदि मैं प्लेस करती, तो मुझे फिर 23 के सामने 33 ही वहाँ पर प्लेस करना होता है। ऐसा नहीं है हम इस डाटा को भी अरेंज कर दें, तो जो है हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो गलत हो जाएंगी और फिर हमारा जो सम है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो मेथड आप अपना सकते हैं, या तो डायरेक्टली जो हमें डाटा है वहीं पर हम रैंकिंग कर दें, या फिर हम एक डाटा को अरेंज करें और अकॉर्डिंगली उसके जो वैल्यूज़ हैं उसके सामने उस जो वाई वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को रख दें। अब जैसे 47 जो फर्स्ट इसकी रैंकिंग 1, 43 की रैंकिंग 2, 35 की रैंकिंग 3, लेकिन उसके बाद मेरा आ रहा है 24, तो 24 को मैंने 4 रैंकिंग दे दी। फिर उसके बाद 23 इसको 5th रैंकिंग दी मैंने। फिर उसके बाद 17 उसको 6 रैंकिंग दी, और उसके बाद मेरा है 9 दैट इज़ 7th रैंकिंग, और 7 है फिर उसको मैंने 8 रैंकिंग। मीन्स हमारे पास 8 जो वेरिएबल्स थे, एक्स वेरिएबल्स थे, मैंने उनकी जो है रैंकिंग कर दी। अब बाई वेरिएबल की भी हम रैंकिंग करेंगे, तो बाई वेरिएबल में जो हाईएस्ट वैल्यू है 49, तो फर्स्ट रैंकिंग दी मैंने इसको। 45 सेकंड रैंकिंग, फिर उसके बाद मेरी जो वैल्यू है वो 33 है, थर्ड रैंकिंग, फिर 31 फोर्थ रैंकिंग, फिर उसके बाद 30 फिफ्थ रैंकिंग, फिर उसके बाद 23 6 रैंकिंग, फिर 12 जो है 7 रैंकिंग, और 8 को 8 रैंकिंग मैंने दी है। तो इस तरह से मैंने जो डाटा है उसकी रैंकिंग कर दी। अब रैंकिंग करने के बाद हमें जो रैंकिंग है उनका डिफरेंस देखना है, तो D इक्वल टू RX माइनस RY, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 -2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 4 0। तो जो डी की वैल्यू ये आई। अब हम मुझे डी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इनका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि अब ये वैल्यू जो नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यूज़। 0 का 0 ही रहेगा सभी जगह, और फिर यहाँ 2 का 4 हो गया। तो मैंने डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, तो 1 2 और 4 6 और 4 10, तो हमारी सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब R इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा, R इज इक्वल टू 1 प्लस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, जो कि मैंने फॉर्मूला ऊपर मेंशन किया। ऊपर फॉर्मूला मैंने मेंशन किया था 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो उसी फॉर्मूले में अब मैंने वैल्यूज़ पुट की, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 10 आई, फिर n की वैल्यू, क्योंकि 8 हमारे पास डाटा है टोटल, तो 8 और n, फिर 8 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 दैट 68, और 8 8 जा 64, तो 64 माइनस 1, तो 1 माइनस 60 अपॉन 8, 64 माइनस 1 किया तो 63 आ गया। तो 1 माइनस 60 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 504। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई 0.12, तो 1 माइनस 0.12, तो जो वैल्यू आई हमारी R की दैट इज़ 0.88। तो 0.88 क्योंकि वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव की आई है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो कोरिलेशन है या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अब सेकंड जो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगी दैट इज़ जबकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, इक्वल रैंक्स और टाई इन रैंक्स, जब रैंक टाई करती हैं तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सेकंड जो मैंने आपको कहा था, जहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो सिमिलर टाइप की होगी, तो हम किस तरह से रैंक देते हैं, तो मैंने उसके लिए भी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, और उसके लिए जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम क्यू माइनस एम अपॉन 12 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। m, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है उसमें जो m है दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर रैंक हैज़ रिपीटेड, मतलब जो पर्टिकुलर रैंक है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो वो अभी मैं आपको जब एग्जांपल बताऊंगी उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल वही मैंने लिया है, कैलकुलेशन
या कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डाटा। यहाँ पर मैंने डाटा है वो हमारा देखें एक्स वेरिएबल 10, 12, 8, 7, 8, 6, 15। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह बाई वेरिएबल में 12, 8, 9, 4, 9, 3, 9, 9 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हम रैंकिंग करना शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 15, तो हमने इसको फर्स्ट रैंक दी। फिर उसके बाद हमारा 12, उसको 2 रैंक दी। उसके बाद हमारा आता है 10, उसको हमने 3 रैंक दी। अब फोर्थ रैंक पे हमारा 8 आता है। अब हमें क्या करना है कि 8, अब इसमें से हम किसको 4 दें किसको 5 दें, ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह निकालते हैं कि जो 2 रैंक अब कंटिन्यूएशन में आएंगी मीन्स फोर्थ और फिफ्थ, हम उन दोनों का एडिशन कर लें। तो 4 + 5, और क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं केवल ऐसी, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाई 4.5 मीन्स अब हम इन दोनों को ही जो है रैंक देंगे 4.5। तो आपने यहाँ पर देखा मैंने यहाँ पर 4.5 लिख रखा है। लेकिन अब नेक्स्ट रैंक जो हम देंगे ना तो वो 4 होगी ना 5 होगी, वो अब हमारी 6 होगी, क्योंकि 4 और 5 हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिए। तो नेक्स्ट रैंक जो है वो हमारी 6 होगी। तो 8 के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 है, दैट इज़ उसको हमने 6 रैंक दी, और इसको हमने 6 को जो है 7 रैंक दी। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं हुई है तो मैं अभी अब वाई की जो रैंकिंग करूँगी उसमें क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें, अदरवाइज़ बहुत सिंपल भी है और थोड़ा सा यदि आपने मिस कर दिया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा यदि ध्यान से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब बाई में जैसे हाईएस्ट वैल्यू 12 है तो हमने फर्स्ट रैंक दे दी। उसके बाद हमारी जो सेकंड वैल्यू तो 9 ही है, तो हम 9 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन 3 वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो है 9 वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हम इन तीनों का ही सम करेंगे, मीन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों रैंक हैं ये। इन तीनों रैंक का हमने टोटल किया डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 टाइम्स है तो डिवाइडेड बाई 3। यहाँ 2 टाइम्स था तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ 3 टाइम्स है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो अब हम जो 9 को तीनों ही जगह पर 9 को जो रैंक देंगे वो थर्ड रैंक देंगे। अब आपको पता है हम यहाँ सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक तीनों ही रैंक जो है वो स्किप करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 3 आ गया तो इसके बाद हम नेक्स्ट रैंक 4 दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो रैंक्स हमने यहाँ कंसीडर कर ली उनको हमें स्किप करना है। अब जैसे यहाँ हमने फोर्थ और फिफ्थ की, तो हमने फोर्थ और फिफ्थ को स्किप करके 6 से स्टार्ट किया। फिर इसी तरह हम यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों को स्किप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपने देखा थर्ड के बाद कहीं भी ना तो हमने कहीं सेकंड रैंक दे रखी है ना फोर्थ रैंक दे रखी है, केवल थर्ड के बाद सीधे हमने जो रैंक दी है वो फिफ्थ दी है। तो क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू है वो 8 है, उसको हमने फिफ्थ रैंक दी। फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो 4 है, उसको हमने 6 रैंक दी। और उसके बाद हमारी 3 वैल्यू है दैट इज़ हमने उसको 7th रैंक। इस तरह से हमने बाई की भी रैंकिंग कर ली। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है रैंकिंग मेथड के अंदर, कि हमें जो यदि रिपीटिशन हो रही है वैल्यूज़ की तो वहाँ रैंकिंग किस तरह करनी है। इतना करने के बाद मैंने आपको ये अलग से बता दिया कि हम रैंकिंग कर किस तरह से निकालते हैं। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी RX - RY मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 5 - 3, 4.5 - 3 1.5, 6 - 6 0, 4.5 - 3 1.5, 7 - 7 0, 1 - 3 -2। अब हमें इनका स्क्वायर करना है, मीन्स 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 दैट 2.25। फिर यहाँ भी सेम, और फिर 2 का स्क्वायर 4। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 21.5। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमको सम के अंदर उन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारा जो सम था, अब फार्मूला के अंदर हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जो हमारा फार्मूला है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 - 6 R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 21.5 प्लस सिग्मा एम क्यू मतलब हमारी जो एम दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर रैंक हैज़ रिपीटेड।
यहाँ सिग्मा है मीन्स जितनी बार रिपीट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो है हमारी 2 टाइम्स रिपीट हो रही थी वैल्यू, तो 2 का क्यू माइनस 2। इसी तरह फिर सेकंड वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 3 का क्यू माइनस 3। तो यहाँ प्लस का नाइस क्योंकि समेसन है तो हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लिखा डिवाइडेड बाई 12। मैंने यहाँ स्पेशली इसको मार्क किया है क्योंकि हम यदि इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाएगी या हमें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो मैंने इतना पार्ट को जो है वो यहाँ पे सेपरेटली जो है वो सॉल्व किया है। तो 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। तो 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 2, फिर 3 का क्यूब 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। तो 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 12, 30 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 2.5। ये इसका जो इतना पार्ट है इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो हमारा 2.5 है। अब हम सम के अंदर आगे की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 21.5 हमारी वैल्यू, प्लस इसका सॉल्यूशन हमारा था 2.5, वो रख दिया हमने डिवाइडेड बाई 7, फिर 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है हमारे पास 7 1 2 3 4 5 6 7 डाटाज है तो इसलिए 7। अब 1 माइनस 6 इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 24 आ गया डिवाइड बाई 7 इंटू 48, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। तो हमारी वैल्यू 1 माइनस ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 144 डिवाइडेड बाई 336, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 336 आया। तो अब जो वैल्यूज़ है r इज इक्वल टू 1 माइनस इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.429। तो 1 माइनस 0.429 इज इक्वल टू 0.571। तो जो r की वैल्यू आई हमारी 0.571 पॉजिटिव वैल्यू है। इट शोज़ दैट जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस तरह से हमने आज रैंकिंग मेथड के थ्रू जो है कैसे कैलकुलेशन की जाती है कोएफिशिएंट कोरिलेशन की मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।